हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइट बोर्ड इनोवेशन। आज हम माईसीक्वल के अंडर इंसर्ट, अपडेट, सेलेक्ट एंड डिलीट क्वेरीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास क्वेरी है डेट इज अ सिलेक्ट क्वेरी, माईसीक्वल सिलेक्ट क्वेरी। और जो माईसीक्वल की सिलेक्ट क्वेरी है ये काम आती है टू फेच द डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। ठीक है, जो हमारे डेटाबेस में अलग अलग टेबल्स बने होते हैं तो उनमें से अगर हमने कोई डेटा फेच करना है, डेटा रिट्रीव करना है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, ये सिलेक्ट क्वेरी चाहिए। तो इसका जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स बड़ा सिंपल है इसका। डेट इज सिलेक्ट, जो भी हमारा एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, जो भी हमें कॉलम सेलेक्ट करने हैं, फ्रॉम टेबल नेम, वेयर के बाद हम ये ऑप्शन रहेगा, वेयर कंडीशन ऑप्शन है कि अगर हमें सारा का सारा डेटा चाहिए तो हम वेयर को नहीं लगाएंगे, अगर हमें फिल्ट्रेशन चाहिए तो हम वेयर को वहाँ पे वेयर क्लॉज को लगा देंगे। तो ये था या कि अगर हमें कुछ कॉलम्स चाहिए, ठीक है, कोई एक्सप्रेशन बेस हमें रिट्रीवल चाहिए, अगर हमें पूरा का पूरा डेटा चाहिए, पूरा का पूरा डेटा हमने रिट्रीव करना है तो हम सिंटैक्स लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल्स। ठीक है, स्टार का मतलब है कि जो भी जितने भी कॉलम है पर्टिकुलर टेबल में वो सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है, इट इज सिलेक्ट ऑफिसर नेम। ऑफिसर नेम कोई कॉलम का नेम है, ऑफिसर नेम कॉमा एड्रेस फ्रॉम ऑफिसर्स। ठीक है, जो ऑफिसर है डेट इज अ टेबल और जो ऑफिसर नेम एंड एड्रेस यहाँ पे लिखे हुए हैं ये दोनों कॉलम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफिसर टेबल में से ये दोनों कॉलम रिट्रीव होके हमारे पास आ जाएंगे। तो ये रहा उसका एक स्नैपशॉट जहाँ पे लगाया हुआ मैंने, इट इज सिलेक्ट ऑफिसर नेम एड्रेस फ्रॉम ऑफिसर। तो ये देखिए यहाँ पे ऑफिसर नेम और एड्रेस के जो भी वैल्यूज थी वो सारी यहाँ पे आ गई हैं। क्लियर। इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने सारे के सारे जो कॉलम है वो रिट्रीव किए हैं, तो सारे कॉलम रिट्रीव करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, वहाँ पे स्टार लगा देते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो क्वेरी लगाई हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑफिसर, तो उसने क्या कर दिया, जितने भी उसमें कॉलम थे ऑफिसर्स वाले टेबल में तो वो सारे रिट्रीव होके यहाँ पे शो हो गए हमें आउटपुट में। थर्ड एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास हमें मल्टीपल टेबल्स में से वैल्यूज चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने जो पीछे देखा था तो उसमें क्या था, एक ही टेबल था ऑफिसर, तो ऑफिसर टेबल में जो भी डेटा था वो रिट्रीव होकर हमें शो हो गया। ठीक है, बट अगर हमारे पास दो अलग अलग टेबल्स हैं, ठीक है, उनमें से हमें डेटा रिट्रीवल करना है तो वी हैव टू ज्वाइन दोज टेबल्स, हमें उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल हमने दी हुई है, यहाँ पे हमने जब स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करके देखा तो वहाँ पे 3 रोज आई ये वाले, और उसमें 3 ही कॉलम है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड कोर्स नेम। और ऑफिसर हमने लास्ट में भी किया था तो उसमें ऑफिसर आईडी, ऑफिसर नेम और एड्रेस के कॉलम्स हैं। ठीक है, तो अगर हमें इनको ज्वाइन करके डेटा बाहर लेके आना है तो एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, सेलेक्ट ऑफिसर्स। ये ऑफिसर जो पहला वाला हो गया ये हमारा टेबल हो गया। ठीक है, ऑफिसर टेबल में से ऑफिसर आईडी, ठीक है, और स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट नेम, जो हमारा स्टूडेंट्स का टेबल है उसमें से स्टूडेंट नेम, ऑफिसर आईडी, ऑफिसर वाले टेबल में ऑफिसर आईडी और स्टूडेंट्स वाले टेबल में स्टूडेंट का नेम, फ्रॉम स्टूडेंट्स इनर ज्वाइन। ठीक है, यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे किन किन टेबल को, एक स्टूडेंट वाले को और एक ऑफिसर टेबल को ज्वाइन करेंगे ऑन, क्योंकि ज्वाइन में कोई रिलेशन तो होना चाहिए ना दोनों टेबल में, फिर ही वो ज्वाइन होंगे। ऑन, तो उसके लिए ऑन लगाते हैं, ऑन स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू ऑफिसर्स डॉट ऑफिसर आईडी। जहाँ जहाँ इन दोनों की आईडी मैच करेंगी वहाँ से डेटा रिट्रीव हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए हमने जब इसको क्वेरी को एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास ऑफिसर आईडी और स्टूडेंट नेम ये दोनों की वैल्यूज आ गई यहाँ पे। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट थे वो 1 2 3 3 ही स्टूडेंट थे। ठीक है, वो 1 2 3 तक उनकी आईडीज थी, और जो ऑफिसर था उनके 1 2 3 एंड 4 उनकी 4 आईडीज थी। तो जब इन्होंने मैच किया, ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट आईडी को फर्स्ट ऑफिसर आईडी के साथ मैच किया, सेकंड स्टूडेंट आईडी को सेकंड ऑफिसर आईडी के साथ मैच किया, थर्ड स्टूडेंट आईडी को थर्ड ऑफिसर आईडी के साथ मैच किया, बट यहाँ पे फोर्थ उसको नहीं मिला, तो सिर्फ हमारे पास 3 ही आईडीज आई ऑफिसर की। क्लियर, और स्टूडेंट नेम यहाँ से आ गए। तो इस तरह हमने क्या किया, अभी मल्टीपल टेबल्स में से डेटा को सिलेक्ट कर लिया।
आगे बढ़ते हैं हम इंसर्ट क्वेरी की तरफ। ठीक है, इंसर्ट क्वेरी क्या करती है, कोई भी डेटा, कोई भी रो अगर हमें इंसर्ट करनी है, कोई भी रिकॉर्ड हमने टेबल में इंसर्ट करना है, तो वी विल यूज़ द इंसर्ट क्वेरी। सो इसका सिंटेक्स ये बड़ा सिंपल है, इसका भी सिंटेक्स। जो भी हम माइस्क्ल में क्वेरीज करते हैं सबका सिंटेक्स सिंपल ही होता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है इनका सिंटेक्स। जो हम इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और सेलेक्ट की क्वेरी करते हैं ये तो बहुत ही सिंपल होती है। तो यहाँ पे इंसर्ट का सिंटेक्स दिया हुआ है, इंसर्ट इनटू वी हैव टू स्पेसिफाई द टेबल नेम। जो भी फील्ड्स हैं, जो फील्ड्स हम कह सकते हैं कॉलम्स हैं जो सारे, ठीक है, उनकी क्या क्या वैल्यू जाएंगी। अगर फील्ड 1 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, फील्ड 2 है तो उसकी वैल्यू 2 होगी। ठीक है, तो ये उस हिसाब से रिस्पेक्टिव सारी वैल्यूज़ होती हैं इन फील्ड्स के प्रति। तो एग्जांपल हम देखें अगर, और यहाँ पे एक चीज़ और बताना भूल गया हूँ आपको, अगर हमें सारे के सारे जो कॉलम्स हैं उनमें वैल्यू इंसर्ट करनी है तो हमें ये फील्ड स्पेसिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इंसर्ट इनटू टेबल का नेम और डायरेक्ट वैल्यूज़। जो ये फील्ड्स हैं ये ऑप्शनल रहेंगी यहाँ पे। ठीक है, अगर तो हमें एक पर्टिकुलर कॉलम्स में वैल्यू इंसर्ट करनी है तो हम फील्ड लिखेंगे। अगर हमें सारे के सारे कॉलम्स में वैल्यू देनी है देन वी डू नॉट रिक्वायर टू स्पेसिफाई द फील्ड्स ओवर हेयर। तो इसके एग्जांपल के साथ आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो एग्जांपल दी है, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल में हमने सारे ही जो कॉलम्स हैं उनके, तो उनमें वैल्यू दी है इंसर्ट इनटू एम्प। एम्प को हमारा टेबल है, यहाँ पे वैल्यूज़ 7, 0 एंड 40,000। तो ये 3 वैल्यूज़ हमने इंसर्ट कर दी हैं। ठीक है, तो अगर हम अगर लिखना भी चाहें, अगर फील्ड्स को स्पेसिफाई करना चाहें, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बोला था कि वो ऑप्शनल हैं, तो यहाँ पे हम उनको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, लाइक आईडी कॉमा नेम कॉमा सैलरी। तो जो 7 है वो आईडी में चला जाएगा, सुनो नेम में चला जाएगा, और 40,000 वो सैलरी में आ जाएगा। इस तरह से ये सारी की वैल्यूज इंसर्ट हो जाएंगी। ठीक है, अगर हमें पार्शियल फील्ड्स में, लाइक पर्टिकुलर फील्ड्स में एंटर करनी है वैल्यू, तो वहाँ पे हमें कॉलम नेम या फील्ड नेम स्पेसिफाई करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप इंसर्ट इनटू एम्प आईडी और नेम। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ 2 कॉलम्स में वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें फील्ड स्पेसिफाई करने कंपलसरी हो जाएंगे। तो जो 7 है वो आईडी में चला जाएगा, सुनो वो नेम में चला जाएगा, और जो सैलरी है वो नल रह जाएगा, वो खाली रह जाएगा। और जो तीसरी यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल है, अगर हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं किसी टेबल में, ठीक है, तो हम मल्टीपल रिकॉर्ड भी एंटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही रिकॉर्ड एंटर किया था 7, 0, 40,000 का, तो हम कॉमास डाल के मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी एंटर कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे दिखा इन्होंने कस्टमर टेबल है, तो उसमें 3 कॉलम स्पेसिफाई किए हैं, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, फर्स्ट नेम एंड कस्टमर सरनेम। तो उनकी तीनों की वैल्यू यहाँ से उन्होंने दे दी है। ये फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया 5 अजीत मौर्य, जो सेकंड रिकॉर्ड हो गया 6 दीपिका चोपड़ा, एंड दिस इज द थर्ड रिकॉर्ड 7 विमल जायसवाल। तो जो लास्ट वाली एग्जांपल थी उसका आप स्नैपशॉट यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखो आप, जो पहले कस्टमर टेबल को डिस्क्राइब किया हुआ है, तो वहाँ पे कस्टमर आईडी, कस्टमर फर्स्ट नेम, कस्टमर सरनेम, ये 3 कॉलम्स हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी लगाई है, इंसर्ट इनटू कस्टमर टेबल, जो हमने लास्ट यहाँ पे एग्जांपल की थी वही क्वेरी है यहाँ पे। तो ये 3 रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे। तो जब हमने इनको एग्जीक्यूट किया तो 3 रोज हमारी इंसर्ट हो गई, और जब हमने इसको डेटा को सिलेक्ट किया, देखा हमने कि वाकई वो 3 रिकॉर्ड एंटर हुए हैं या नहीं है, तो देखिए यहाँ पे उस टेबल में 3 रिकॉर्ड्स एंटर हो चुके हैं। In this way we can insert multiple records at a one time. The next query is for update. ठीक है, update statement is used to update data of MySQL table within the database. In real life scenario, records are changed over the period of time, so we need to make changes in the values of the tables also. To do so we need to use the अपडेट स्टेटमेंट। ठीक है, टाइम टू टाइम हमारा जो डेटा बेस का रिकॉर्ड्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो इसीलिए हमें अपडेट करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, सो द अपडेट स्टेटमेंट इज यूज्ड विद द सेट एंड वेयर क्लॉजेज। तो इसमें 2 क्लॉज बहुत यूज होंगे, एक तो सेट यूज होगा और दूसरा क्लॉज क्या यूज होगा, वेयर यूज होगा। द सेट क्लॉज इज यूज टू
चेंज द वैल्यूज ऑफ द स्पेसिफाइड कॉलम, ठीक है, किसी भी कॉलम की वैल्यू अगर चेंज करनी है तो सेट, हम किसी कॉलम की वैल्यू सेट करने के लिए वी विल यूज द सेट क्लॉज। एंड वेयर हम यूज़ करेंगे कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को चेंज करना है, किस रिकॉर्ड को चेंज करना है, तो उसके लिए हम वेयर को यूज़ कर सकते हैं। और वेयर जो है वो ऑप्शनल है, अगर हम वेयर नहीं भी यूज़ करेंगे तो वो पूरे के पूरे कॉलम की वैल्यू चेंज कर देगा, जितने भी उसमें रिकॉर्ड होंगे वो पूरे चेंज हो जाएंगे। तो इसका ये सिंटैक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, अपडेट टेबल नेम सेट फील्ड 1 इज इक्वल टू न्यू वैल्यू जो भी इसकी देनी है, फील्ड 2 मल्टीपल यहाँ पे हमने कॉलम्स को चेंज किया हुआ है, ठीक है, फील्ड 1 की कॉमा डाल के फील्ड 2 की दे सकते हैं वैल्यू। तो जितने भी हम चाहें उतनी वैल्यूज़ एक बार में अपडेट कर सकते हैं, उतने कॉलम्स हम एक बार में अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है उसकी, हेयर वी हैव अ टेबल कस्टमर टेबल विद इन द डेटाबेस कस्टमर्स, ठीक है, लास्ट हमने देखा था कि कस्टमर का टेबल था, वहाँ पे हमने डेटा इंसर्ट किया था, ठीक है, वही हमारे पास अभी टेबल है। वी आर गोइंग टू अपडेट द डेटा विद इन द टेबल कस्टमर टेबल, दिस क्वेरी विल अपडेट कस्टमर सर नेम फील्ड फॉर अ रिकॉर्ड हैविंग कस्टमर ID 5। यहाँ पे जब हमें कस्टमर की ID 5 मिलेगी, उस वाले रिकॉर्ड में जो कस्टमर का सरनेम है वो हम अपडेट करने जा रहे हैं, ठीक है। सो बिफोर अपडेटिंग हमने डेटा को सिलेक्ट किया, तो वहाँ पे हमने 5 रिकॉर्ड पे क्या था हमारे पास, अजीत, और सरनेम क्या था, मौर्य, ठीक है। अब हमने जब उसका अपडेट क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, अपडेट कस्टमर टेबल सेट कस्ट सरनेम इज इक्वल टू, यहाँ पे सेट क्लॉज आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू अंबानी, तो उसका सरनेम हमें अंबानी करना है, वेयर कस्टमर ID इज इक्वल टू 5। तो इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास उसका जो सरनेम था वो अपडेट हो गया, और जब हमने उसको दोबारा से सिलेक्ट किया तो हमारे पास ये रिकॉर्ड सामने आ गया। सो इन दिस वे वी हैव अपडेटेड द रिकॉर्ड। जो लास्ट क्वेरी यहाँ पे इस लेक्चर की बचती है, डेट इज़ डिलीट क्वेरी। तो डिलीट आपको पता ही है, कोई भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए हम यूज़ करेंगे डिलीट, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, ठीक है। तो डिलीट लगेगा यहाँ पे, ठीक है, और टेबल नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन से टेबल में से हमें डिलीट करना है, और वेयर कंडीशन लगेगी टू फिल्टर आउट कि कौन सा रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है पूरे टेबल में। यहाँ पे जो वेयर है डेट इज़ ऑल्सो ऑप्शनल, ठीक है, वेयर ऑप्शनल है, बट एक बात याद रखिए कि अगर हम वेयर यहाँ पे नहीं लगाते तो टेबल में, पर्टिकुलर टेबल में जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करें, उसमें जो सारी की सारी रोज हैं वो डिलीट हो जाएंगी। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम वेयर क्लॉज नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, बट इट विल डिलीट ऑल द रोज इन द टेबल। तो एग्जाम्पल हमारे पास डिलीट फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर कस्टमर ID इज इक्वल टू 6, ठीक है, हमें रिकॉर्ड डिलीट करना है जहाँ पे कस्टमर की ID 6 हो, ठीक है। तो जब हम ये क्वेरी एग्जीक्यूट कर देंगे तो अगर सेलेक्ट करके देखें उस वाले टेबल को जो हमने इंसर्ट में देखा था, तो ये हमारे पास रिकॉर्ड आएगा। यहाँ पे जो 6 ID थी, 6 ID पे जो रिकॉर्ड था वो डिलीट हो जाएगा। क्लियर? तो अगर हमें सारे के सारे रोज़ डिलीट करने, मैंने पहले ही बताया, आपको वेयर कंडीशन नहीं स्पेसिफाई करनी है, वो सारे के सारे रोज़ को डिलीट कर देगा। डिलीट में एक और क्लॉज आता है, डेट इज़ अ लिमिट क्लॉज। तो लिमिट क्लॉज क्या करेगा कि अगर आपको कुछ पे लिमिट देनी है आपको, ठीक है, इफ़ यू वांट टू लिमिट द नंबर ऑफ रोज टू बी डिलीटेड यू यूज़ द लिमिट क्लॉज एज फॉलोज। तो अगर आपको रोज़ कितनी डिलीट होनी चाहिए आपको लिमिट करना है वहाँ पे, ठीक है, 5 रोज़ डिलीट होनी चाहिए, 10 रोज़ डिलीट होनी चाहिए, तो आप लिमिट का क्लॉज वहाँ पे लगा देंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम लिमिट रो काउंट। तो यहाँ पे आपको मैं जो क्वेरीज हमने अभी रीड आउट की हैं उनको एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास एक
टेबल है कस्ट टेबल, सॉरी, ठीक है। तो उसका डिस्क्रिप्शन में देख लेता हूँ, ठीक है। उसमें 3 कॉलम्स है, कस्टमर आईडी, कस्टमर फर्स्ट नेम, कस्टमर लास्ट सरनेम। तो यहाँ पे जैसे इंसर्ट में लिखा हुआ था कि हमें वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, तो मैं आपको यहाँ पे वैल्यूज़ इंसर्ट करके दिखाता हूँ। इंसर्ट इनटू, इन्होंने यहाँ पे टेबल एम्प्ली हुआ है, तो मैं यहाँ पे कस्टमर टेबल ही के साथ करता हूँ। यहाँ पे इंटर इनटू कस्ट टीबीएल वैल्यूज़ 1, नितेश, गर्ग। जो वैरकार की वैल्यू है आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में देनी है, ठीक है। तो सेलेक्ट की क्वेरी साथ ही चल जाएगी यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्ट टेबल, ठीक है। तो जो हमने रिकॉर्ड एंटर किया था वो यहाँ पे शो हो गया है, ठीक है। अगर हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंटर करना चाहें, लाइक यहाँ पे किया था इन्होंने, ठीक है, तो मल्टीपल रिकॉर्ड भी हम एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों रिकॉर्ड्स एंटर हो चुके हैं, ठीक है। अगर हम देखना चाहें तो देख भी सकते हैं इनको बाय यूजिंग द सिलेक्ट क्वेरी, ठीक है। जो एक नंबर पे रिकॉर्ड था, कस्टमर आईडी यहाँ पे एक थी, ये हमने पहले एंटर किया था, और ये तीनों रिकॉर्ड हमने अभी एंटर किए। तो हमने जो इंसर्ट के क्वेरीज थी वो यहाँ पे चला ली हैं। एक आपको रिकॉर्ड और एंटर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम उसका सरनेम नहीं एंटर करेंगे, तो अगर हमें पार्शियल फील्ड्स में डेटा देना है तो हमें वहाँ पे कॉलम स्पेसिफाई करने पड़ते हैं। So it's not a ID, it's cust ID. ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो कस्टमर नेम है वो नल वैल्यू रह गया, और ठीक है, और कस्टमर आईडी एंड कस्टमर फर्स्ट नेम वो यहाँ पे एंटर हो गए हैं, क्लियर। और अगर हम बात करें अपडेट की, तो यहाँ पे हम जो लास्ट वाला रिकॉर्ड हमने एंटर किया उसको हम अपडेट करके देखते हैं, ठीक है। अपडेट कस्टमर्स फर्स्ट नेम सॉरी अपडेट, यहाँ पे हमें टेबल नेम स्पेसिफाई करना है। अपडेट कस्ट टेबल सेट, क्या सेट करना हमें, कस्टमर का फर्स्ट नेम हम सेट करना है, फर्स्ट नेम इक्वल टू, क्या वैल्यू देनी है उसकी, लाइक मैं गौरव को चेंज करके वहाँ पे साक्षी करना चाहता हूँ। वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 8, तो रो हमारी अपडेट हो गई। तो सिलेक्ट करके देखते हैं इसको, तो अब देखिए जो 8 नंबर पे रिकॉर्ड था वो चेंज होकर साक्षी हो गया, क्लियर। और लास्ट हमारे पास डिलीट की क्वेरी थी,
तो इसी रिकॉर्ड को हम डिलीट करके देखेंगे। डिलीट फ्रॉम कस टेबल वेयर कस्टमर ID इज इक्वल टू 8। तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए ये रिकॉर्ड रिमूव हो चुका है। तो जो लिमिट वाला हमने यहाँ पे दिखाया है यहाँ पे, तो उसको भी मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको। डिलीट फ्रॉम कस टेबल लिमिट 2। ठीक है, तो 2 रो यहाँ से डिलीट हो चुकी हैं। आइए देखते हैं। तो अब देखिए जो कस्टमर ID 1 और 5 पे था वो डिलीट हो गया, और जो 6 और 7 पे था वो हमारे पास रिट्रीव हो गया। बट अगर आप लिमिट नहीं लगाते तो ये क्या करता है, ये पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट, पूरा का पूरा रिकॉर्ड ही डिलीट कर देता। वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। और सेलेक्ट में डिलीट करने से पहले मैं आपको सेलेक्ट में दिखाता हूँ कि अगर आपको कुछ पार्शियल रिकॉर्ड्स ही आपको शो करने हैं, अगर तो आप स्टार लगाते हैं तो आपने देख लिया यहाँ पे कि सारे के सारे रिकॉर्ड आ गए। बट अगर यहाँ पे आपको सिर्फ कस्टमर फर्स्ट नेम और लास्ट सरनेम ही चाहिए, तो आपको यहाँ पे मैं सिर्फ फ़िलहाल फर्स्ट नेम ही रिट्रीव कर रहा हूँ। सेलेक्ट कस्टमर फर्स्ट नेम फ्रॉम जो भी हमारा टेबल का नेम है, तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट नेम यहाँ पे लिस्ट में आ जाएंगे। अगर आपको 2 चाहिए तो वहाँ पे आप 2 स्पेसिफाई करते हैं। अगर आपको सारे चाहिए आपको सारे स्पेसिफाई कर सकते हैं, या फिर सारे स्पेसिफाई करने की जगह पे आप स्टार भी लगा सकते हैं। क्लियर। और अगर हमें यहाँ पे रिकॉर्ड वेयर के साथ चाहिए, वेयर कस्टमर ID इज इक्वल टू 6, तो सिर्फ वो 6 ID वाला रिकॉर्ड ही हमारे पास फिल्टर होके आएगा। तो अभी हम बात कर रहे थे डिलीट की। अगर मैं डिलीट करता हूँ डिलीट फ्रॉम कस्टमर टेबल, तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। तो अगर हम सिलेक्ट करके देखें तो यहाँ पे ये एम्प्टी सेट बोर्ड है, यानी कि कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास सिलेक्ट होके नहीं आया। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये सारा रेफरेंस हमने java-tpoint.com से लिया हुआ है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप उस वेबसाइट से जाके वहाँ पे आप कंप्लीट इसकी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा जो क्वेरीज हमने डिस्कस की हैं आज, सेलेक्ट, डिलीट, अपडेट एंड इंसर्ट, ये कम्प्लीटली आपको अंडरस्टैंड होगी हो। अगर आपको क्लियर नहीं होती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए। मैं ट्राई करूँगा कि आपकी क्वेरीज को जल्द से जल्द सॉल्व आउट करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। Once again, thank you so much for watching the video.